So, hello everyone. So, basically, this recording or this class is for the phase 2 of your Delhi University form. So, हम लोगों ने phase 1 भरा था जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने बेसिक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, हमारे 12th के जो मार्क्स ये सब है वो सब एंटर किए थे। सो दिस वाज द phase 1। phase 1 का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कल तक यानी कि 11th तक आप लोगों के पास उसमें एडिट विंडो ओपन है। इन केस यू वांट टू मेक एनी चेंजेस टू दैट तो वो आप लोग अभी कल तक कर सकते हो, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट phase 2 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। phase 2 जो है इसका जो मेन रोल रहता है दैट इज योर प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग। ठीक है, आप लोगों का जो प्रेफरेंस भरना होता है वो हमें इसमें करना होता है। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। नाउ phase 2 में क्या क्या चीजें जरूरी है, phase 2 के जो पार्ट्स है पहले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट phase 2 का होता है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या मतलब है, हमारा जो बोर्ड्स की जो मार्कशीट होती है उसमें सब्जेक्ट का कुछ नाम लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की जगह सीबीएसई में शायद इंग्लिश बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स की जगह हो सकता है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स रहे। कोई और बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो, जैसे स्टेट बोर्ड में जो है आपका बीएसटी नहीं होता है, बिजनेस स्टडीज नहीं होता है, उसके जगह ओसी होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। सिमिलरली आईएससी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी वो कॉमर्स होता है। तो जहां पे भी हमें सब्जेक्ट्स मैप करने हैं आपको क्या करना रहेगा कि सीयूईटी का जो पेपर है उसके करस्पॉन्डिंग में आपके बोर्ड्स के सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको मैप करना रहेगा, वो आपको सामने सामने मैप करना रहेगा। ठीक है, मतलब कि बीएसटी आपने यहाँ पे अप्लाई किया है सीयूईटी में एंड आपके बोर्ड्स में वो उसी के नाम से है, तो दिस यू विल हैव टू टाइप एंड यू विल हैव टू मैप कि ओके। सो फर्स्ट स्टेप जो है आपका इसमें phase 2 के फॉर्म फिलिंग में दैट इज सब्जेक्ट मैपिंग। तो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आपका मैथमेटिक्स का मैपिंग है तो आपको वहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स करना रहेगा, बीएसटी की जगह बीएसटी, इंग्लिश की जगह इंग्लिश कोड, जो भी आपके बोर्ड्स के सब्जेक्ट है प्लीज मैप दैट। ओके। सेकेंड जो फेज होता है वो होता है आपका देखना, चेक करना कि आपका ये लोग ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया होता है आपका कि हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ अप्लाइंग टू बी कॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एनी ऑफ दैट कोर्सेज, तो आपने जो जो पेपर्स लिखे हैं सीयूईटी में उसके बेसिस पे दे विल कैलकुलेट द स्कोर जो आपका उस कोर्स के लिए बन रहा है। बीकॉम ऑनर्स में वो लोग ऑटोमेटिकली आपके टॉप सब्जेक्ट्स कैलकुलेट करके दे विल डू इट, ठीक है। आपका हम लोग जब अगर सुखदेव की बात करें तो वहां के लिए बीबीए एफआईए के लिए या बीएमएस के लिए दे विल ऑटोमेटिकली टेक योर इंग्लिश मैथ्स एंड जनरल टेस्ट का स्कोर एंड कैलकुलेट द टोटल स्कोर जो हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपने कोई पेपर नहीं लिखा है, इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी कोर्स, वो वहां पे लिखा हुआ आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स बिकॉज यू हैव नॉट अपियर फॉर द रिस्पेक्टिव पेपर, या फिर आपके पास बोर्ड्स में वो सब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये वो उसमें मेंशन होगा। और जो भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो पूरे डीयू की पूरी लिस्ट में यू विल बी, वहां पे आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट मैपिंग, सेकंड इज चेकिंग कि आपका टोटल क्या है फॉर रेस्पेक्टिव कोर्सेज, वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। द थर्ड स्टेप इज प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग। प्रेफरेंस फॉर्म में जितने भी कोर्सेज के लिए, जितने भी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो वो पूरी लिस्ट वहां पे आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, हमें उसको ऑर्डर में अरेंज करना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 300 कोर्सेज एंड कॉलेजेस कॉम्बिनेशन के लिए पॉसिबल एलिजिबल हो तो यू कैन पुट ऑल ऑफ देम इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 डाल सकते हो, 15 डाल सकते हो, इट इज नथिंग लाइक दैट। एंड देयर इज गोइंग टू बी वन मिक्स्ड लिस्ट। ऐसा नहीं है कि बीकॉम का प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनेगा, बीए का एक अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। देर आर नॉट गोइंग टू बी मल्टीपल प्रेफरेंसेस लिस्ट, एक ही प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। तो आपको कोर्स और कॉलेज दोनों चीजें ध्यान से सोचकर प्रेफरेंस लिस्ट में डालनी है, ठीक है। तो एक मिक्स लिस्ट हम लोगों को बनानी है, प्रेफरेंस लिस्ट में हम लोगों को उसको ऑर्डर करना है। एंड इसमें ऑर्डर करते हुए और ये सब करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, विल टॉक टू यू, मैं भी स्क्रीन शेयर करके वो सारी चीजें आप लोगों को सारा प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज जस्ट प्रीव्यूइंग, चेकिंग कि हमने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरा है वो क्या है, कैसे है, एंड देन फाइनली सबमिटिंग, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज योर आपका सब्जेक्ट मैपिंग, सेकंड स्टेप इज चेकिंग द टोटल स्कोर कोर्स वाइज, द थर्ड स्टेप इज अरेंजिंग योर कोर्सेज एंड कॉलेजेस का प्रेफरेंस एक मिक्स लिस्ट में प्रेफरेंस वाइज, एंड फाइनल चेकिंग, फाइनल स्टेप इज प्रीव्यूइंग दैट
एंड आपका उसमें अपलोड करना। इसके बाद वाले फेज में भी क्या होगा, कैसे आप लोगों को आगे लोकेशन ये सब होगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस वर्क करेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ये मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। वेन यू गाइज ट्राई टू लॉग इन, आप लोगों का सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वो जिसमें आपने फेज वन भरा था, ये वही ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। सो इफ यू चेक दिस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एप्लीकेशन फेज वन दिस इज ऑलरेडी डन। तो ये आप लोगों का हो चुका है। अगर आपको कुछ अपडेट करना है, ठीक है, जो भी आपको कुछ कुछ आप अपडेट कर सकते हो, तो प्लीज क्लिक ऑन यस। एंड इफ यू क्लिक ऑन यस यू विल बी एबल टू अपडेट फ्यू थिंग्स दैट आर, अब जो चीजें आप कर पा रहे हो। अगर आपको कुछ अपडेट नहीं करना तो इट्स ओके, इफ यू वांट टू अपडेट एनीथिंग, कल तक वो विंडो ओपन है, यू कैन डू दैट। राइट नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एप्लीकेशन फेज टू। ठीक है, ओके, आई एम रियली थैंकफुल टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एक्सेस दिया है अपने पोर्टल का। ही इज नॉट अप्लाइंग टू द यू, सो ही हैज गिवन अस द एक्सेस and we are using his portal. So we kindly request everyone to refrain from taking any screenshots or sharing the details with anyone. Okay. So application phase two जो है, this is provide the preferences for programs and colleges. This is what we are going to start. So you just need to click on the start button. यहाँ पे जो है आपको, आप अगर देखोगे तो आप लोगों का जो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर किया था, ये सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। आप लोगों के जो बोर्ड्स में स्कोर थे वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज सीयूईटी टेस्ट पेपर मैप। तो देखो सीयूईटी में दिस वाज पेपर नंबर 101 इंग्लिश, दिस हैज बीन मैप टू इंग्लिश कोड। यहाँ पे जैसे मैपिंग का प्रोसेस होता है, तो ये आप कर सकते हो। आपको कैसे करना है आप ये देखो, जैसे ये था, तो आपके बोर्ड्स में जो आपने यहाँ पे पेपर लिखा है वो लिस्ट यहाँ पे आएगी, उसमें से आपको एक के साथ मैप करना रहेगा। तो इंग्लिश आई एम मैपिंग टू इंग्लिश कोर। अकाउंटेंसी आपके बोर्ड्स में अकाउंटेंसी के नाम से है, तो वो अकाउंटेंसी से मैप होगा। ठीक है, बिजनेस स्टडीज ही है यहाँ पे। जो दूसरे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है, लाइक इस सेट कि अगर कोई गुजरात बोर्ड का स्टूडेंट है तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज को आप मैप करोगे ओसी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के साथ। अगर कोई और स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो प्लीज मैप इट अकॉर्डिंगली। अगर कोई आईएससी बोर्ड का स्टूडेंट है तो आप लोगों के में जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट होता है वो आप लोग यहाँ पे मैप करोगे। ठीक है, उसके अलावा यू विल रिक्वायर कि आप लोगों को कौन सा लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में आप यहाँ पे यस कर दोगे, बाकी सब लैंग्वेजेस में आप नो करोगे। ठीक है, एंड फिर एक क्वेश्चन होता है कि हैव यू स्टडीड एंड पास मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 12। तो ये अगर आपका यस या नो जो भी है वो आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। एंड जहाँ पे आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग, इस पे आपको टिक करना है। आई डू हियर बाय solemnly declare that all the information are correct and best to my knowledge। ठीक है, आई कंफर्म दैट आई हैव वेरीफाइड द मार्क्स एंटर्ड बाय मी इन क्लास 12 and I understanding provide any wrong incorrect information may lead to rejection of my allocation in form। तो you need to click on all these। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको समझ में आना है कि दिस इज लाइक सेव एंड कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे देखो आपको समझना है कि जो भी आपका इन एलिजिबल हो गए, क्योंकि मैंने ये पहले भरा हुआ था इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपने जो भी सब्जेक्ट मैपिंग की है और जिसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्लियर। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको मैप नहीं करना होता है, तो वो कहीं पे भी मैपिंग नहीं होती है उसकी। बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हमारे बोर्ड्स में थे उसके हिसाब से वी विल बी मैपिंग। क्लियर। सो वंस दिस पार्ट इज डन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में दे विल बी, अभी ये जो स्टूडेंट है इन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर के लिए एब्सेंट रहे थे सीयूईटी में, तो हम लोग वो कोई भी कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे जहाँ पे मैथ्स चाहिए होता है, तो वहां पे वो ऑलरेडी इनएलिजिबल हो जाएंगे। एंड सेकेंडली, दो ही डोमेन पेपर है, तो जिसमें तीन चाहिए, जैसे इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है और दो ही डोमेन है। तो जैसे बीकॉम ऑनर्स में भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां पे भी तीन डोमेन चाहिए होता है। ठीक है, बट देर आर मल्टीपल कोर्सेज जिसके लिए वो एलिजिबल है, तो पूरा प्रोसेस मैं उसी से डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। बट प्लीज चेक दिस, देखो अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखना है, दिमाग नहीं लगाना है कि मेरा दो तरीके से था ऐसा। तो अभी बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, यहाँ पे वो लोग का जैसे अलग अलग तरीका होता है कि या तो इंग्लिश एंड एनी थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी, तो जो भी उसके है, तो थ्री सब्जेक्ट्स तो है नहीं डोमेन में से, तो दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट वाला, एंड उसके हिसाब से स्कोर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली बीकॉम के लिए स्कोर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है ना, टेकिंग द स्कोर ऑफ इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट।
बीकॉम ऑनर्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिडर नहीं होता, बट बीकॉम जनरल जो बीकॉम है उसमें कंसिडर करते हैं, अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर हाई है तो। ठीक है, अदरवाइज आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज के लिए हम लोग एलिजिबल है, जैसे एचआर मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है, तो देर आर मल्टीपल कोर्सेज, डीयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, सो इफ यू कैन सी तो बैंकिंग है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, रिटेल एंड आईटी है, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन है, तो ये सब बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हैं। एंड आवर कोर्सेज के जो भी टोटल है वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो प्लीज चेक कि आपका स्कोर क्या हो रहा है फॉर द कोर्सेज दैट यू वांट टू अप्लाई टू, राइट। ठीक है, सो वंस यू आर सीन, तो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे फॉर फ्यू कोर्सेज ही इज नॉट एलिजिबल, लाइक आई शो यू। जैसे फॉर एग्जांपल बीएमएस या बीबीए एफआईए जो सुखदेव का है, तो वहां पे लिखा हुआ ही है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है ना, यू हैव नॉट सिलेक्टेड और अपीयर्ड इन रेलेवेंट टेस्ट पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, बिकॉज मैथमेटिक्स नहीं किया था इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो जो भी कोर्सेज के लिए हम एलिजिबल नहीं है वो चीज इसमें रहेगा। ये वाला कोर्स जो है ना गाइस, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, दिस इज ए कोर्स विच इज ऑफर्ड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। दिस इज ए बीटेक प्रोग्राम जिसके लिए इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो अगर आपको मैथ्स बहुत पसंद है, आईटी बहुत पसंद है, तो दिस इज ए गुड कोर्स, दिस इज एन इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दैट एक लैंग्वेज, मैथ्स का सेक्शन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेम एज आपका सुखदेव वाला जो है कंडीशन, वही वाला इसमें भी अप्लाई होगा। सो इन केस यू गाइज वांट टू अप्लाई टू ए बीटेक प्रोग्राम, यू कैन डू दैट। ठीक है ना, बीटेक इन आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, दिस इज ए इंजीनियरिंग कोर्स ओपन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये सब चीज आपका जो है मैथमेटिक्स चाहिए होता है। तो यू कैन सी दैट देर आर मेनी कोर्सेज फॉर विच द स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। तो आप भी जिनके लिए एलिजिबल नहीं हो, यू विल फाइंड कि वो चीजें नीचे लिस्ट में आ जाएगी और ऐसे रेड में मार्क्ड होगी। क्लियर? ओके, नाउ वंस दिस इज डन, वंस यू हैव चेक्ड योर स्कोर, उसके बाद यू कैन प्रोसीड टू राइटिंग द प्रेफरेंस। अभी प्रेफरेंस डालते हुए जितने भी कोर्सेज और कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर 316 प्रेफरेंसेस। जिनके पास मैथ्स है, जिन्होंने 3 डोमेन दिए हैं, उनके ये लिस्ट और भी लंबी होगी। ठीक है ना, एंड फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आप विमेन ओनली कॉलेजेस लाइक मिरांडा, जेएमसी, ये सब के लिए भी एलिजिबल हो, तो उनमें ये लिस्ट और ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, सो देर आर मेनी मेनी कोर्सेज एंड कॉलेजेस जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, एंड ऑल द लिस्ट विल बी अवेलेबल हियर। हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी कॉलेज का नाम या कोर्स का नाम जो, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम मैंने सर्च किया। ठीक है, तो बीकॉम के जितने भी यहाँ पे लाइक ये है, अप्लाई फिल्टर मैं कर दूंगी, तो देर आर 30 ऑप्शन ऑफ बीकॉम जो मेरे पास अवेलेबल है। फॉर फीमेल स्टूडेंट्स दिस लिस्ट विल बी लॉन्ग। ठीक है, तो अपने को ये देखना है नाउ व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल डूइंग दिस बिफोर यू पुट द प्रेफरेंस लिस्ट। एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट डालना है ना, तो डोंट थिंक कि ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं, इसमें तो मेरा कम है स्कोर, तो मैं उसको प्रेफरेंस लिस्ट में मैं डालू ही नहीं, या उसको मैं नीचे नीचे रखूं। नहीं, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस। आपको आपके प्रेफरेंस जो है उसी ऑर्डर में डालना है। क्योंकि देखो हम सारे ऑर्डर डाल सकते हैं, यहाँ पे 30 कॉलेजेस दिखा रहे हैं बीकॉम के, मैं चाहूँ तो ये 30 के 30 यहाँ पे रख सकती हूँ। देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस जो आप डाल सकते हो। सो डोंट शाई अवे फॉर मेकिंग ए लॉन्ग लिस्ट। अगर आपको, हमारा कोई ईगो इस चीज पे नहीं आना चाहिए कि मेरा 15 नंबर वाला मुझे प्रेफरेंस मिला। मुझे पता है कि 15 नंबर वाला मुझे मिल ही जाएगा, बट उसके ऊपर के जो 14 है वो मेरे ड्रीम ऑप्शंस है, तो आई एम गोइंग टू पुट देम डाउन। क्योंकि बाई चांस मिल जाए तो हम लोगों को चांस लेने में कोई नुकसान नहीं है। सो डोंट थिंक इट दैट वे कि मुझे ये डालना ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू इवन टेक ए चांस, मुझे पता ही है नहीं होने वाला, इतना तो मेरा मार्क्स ही नहीं है। डोंट थिंक दैट वे। आप डालो, आप उसी ऑर्डर में डालो जिसमें आप एक्चुअली में आप चाहते। तो अगर आपको लगता है कि आपको टॉप कॉलेजेस लाइक जैसे श्री राम, स्टीफन, सुखदेव, ये सब आपको टारगेट करने हैं, तो उनको डालो ऊपर। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, वो उसके नीचे वाला एलोकेट हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको क्या समझना है कि इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं, समझ लो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आपको फर्स्ट राउंड में आपका 10th प्रेफरेंस एलोकेट हुआ, ऊपर के 9 आपको नहीं एलोकेट हुआ, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो आपका 10th प्रेफरेंस आपको एलोकेट हुआ है,
प्लीज मेक द फीस पेमेंट फॉर इट। पेमेंट करना है अपने को। अगर हम पेमेंट करेंगे तभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपको पेमेंट कर देना है। एंड वहां पे दो ऑप्शंस आएंगे, फ्रीज या अपग्रेड। ठीक है ना। फ्रीज का मतलब है कि जो मुझे मिला है मैं उसमें खुश हूं एंड आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द नेक्स्ट राउंड्स। तो इसी में मेरा फाइनल एडमिशन आप कंसिडर करो एंड मतलब मुझे बस अब सिस्टम से बाहर निकालो। एंड अगर आप अपग्रेड के लिए चूज करते हो तो जो बाकी 9 प्रेफरेंसेस है उसमें से आपको कुछ भी ऊपर एलोकेट अगर होता है तो वो आपको हो सकता है। एंड आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा कि जो ये 9 प्रेफरेंसेस आपने डाले हैं इसको अगर आप कुछ ऊपर नीचे करना चाहो तो आप कर सकते हो। नीचे वाला कोई ऊपर नहीं डाल पाओगे। अगर आपको 10th प्रेफरेंस अपडेट हुआ है तो फिर आपको लगा यार मेरे को ये 14th वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, ये मैं ऊपर ले लेता हूँ। नो, यू कैन नॉट डू दैट। जो नीचे के थे वो तो आपके ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए एकदम ध्यान से बनाना, क्योंकि जो आपको एलोकेट होगा उसके ऊपर वाला ही आपका कंसिडर होगा नेक्स्ट राउंड्स में। नीचे वाला आप चाहकर भी ऊपर नहीं डाल सकते हो। ठीक है। हाँ, ऊपर वाला आपके पास हर राउंड के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि जो ऊपर वाले हैं आप उनको चेंज कर सकते हो इफ यू हैव सिलेक्टेड द अपग्रेड ऑप्शन एंड नॉट द फ्रीज ऑप्शन। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर समझ लो आपका पहले 10th था, सेकेंड राउंड में आपको जो आपका 4th वाला प्रेफरेंस था वो आपको मिल जाता है, तो आपका 10th वाला सीट ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएगा। फिर बाद में आपको लगेगा यार ये 4th वाले से तो बेटर 10th ही था, पता नहीं मैंने ऐसे गलती से डाल दिया था, वैसा नहीं होना चाहिए। सो वाइल मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज बी श्योर ऑफ द कोर्सेज एंड द कॉलेजेस दैट यू वांट टू अप्लाई टू। प्लीज बी श्योर ऑफ दैट। एंड बहुत अच्छे से रिसर्च करके कौन सा कैंपस कौन सा कोर्स, आई एम गोइंग टू शो है टेंटेटिव लिस्ट, मतलब जो एक जनरल लिस्ट में आपको दिखाऊंगी अभी कोर्स वाइज कि क्या हो सकता है। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन आपके अभी एग्जिस्टिंग ऑफर्स क्या है एंड आप लोग क्या प्रेफरेंस लोकेशन वाइज एंड एवरीथिंग कोर्स वाइज आप लोग प्रेफर कर रहे हो। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ टेंटेटिव लिस्ट, ये चीज। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया। तो अभी ये प्रोसेस कैसे करना है यहाँ पे प्रेफरेंस डालने वाला वो मैं बता देती हूँ। इट्स क्वाइट सिंपल। हमने यहाँ पे कोर्स और ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड ARSD का बीकॉम में डालना चाहती हूँ, तो आई कैन ऐड टू, जैसे मैंने टॉप टू बॉटम रखा तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में आ गया। फिर समझ लो मैंने दो तीन और कॉलेजेस डाल दिए, मैंने KMC, मुझे किरोड़ी में डालना है, तो मैं किरोड़ी में ARSD से अगर ऊपर रखना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐड टू बॉटम कर दूंगी। एंड फिर आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यू कैन जस्ट प्ले अराउंड इट। ठीक है। मुझे अगर रामलाल आनंद डालना है तो मेरे को ARSD के नीचे रखना है। ठीक है। मुझे रामजस रखना है तो रामजस समझ लो मुझे ऊपर रखना है। पर रामजस मुझे किरोड़ीमल से नीचे रखना है तो मैं किरोड़ीमल को ऊपर ले जा सकती हूँ, रामजस को नीचे ला सकती हूँ। तो ये यहाँ पे देखो अप डाउन और ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा, कुछ आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। और अगर आपको कोई समझ लो आई वॉन्ट टू पुट इट इन प्रेफरेंस नंबर, मुझे 4 में शिफ्ट करना है इसको, तो आई कैन जस्ट एंटर 4। तो ये अपने आप जो है रामलाल आनंद ऊपर आ जाएगा। दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है। यू कैन आप जैसे इसको जो है आप कर सकते हो, एक एक को आप इसको पूरा वो कर दो एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से, जैसे खालसा कॉलेज अगर आपको लेना है, देखो एक गुरु नानक देव खालसा और एक तेग बहादुर खालसा है, इसमें से एक नॉर्थ कैंपस में है और एक ऑफ कैंपस है। ठीक है। एंड इसमें जो है आपको सिख माइनॉरिटी कोटा भी है। अगर आपके पास किसी के पास सिख सर्टिफिकेट है तो यू कैन अप्लाई टू दीज कॉलेजेस, वहां पे माइनॉरिटी कोटा भी है। श्यामलाल आनंद मैंने डाल दिया, शिवाजी मैंने डाल दिया। तो अगर मैं ये सारे ऑप्शंस में डाल देती हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद आई कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड आई कैन जस्ट अपडेट कि मुझे ये ऊपर रखना है ये नीचे रखना है इस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट। प्लस प्लीज मेक श्योर कि ये आप लोग बहुत ध्यान से करो, बिकॉज वंस यू हैव सेव्ड इट, वैसे एडिट विंडो आता है बट ज्यादा मुझे उसके भरोसे रखना नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने जो है ये मैंने ऐसे ही टेंटेटिव बनाया, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ इस चीज का कि किस तरीके से होता है। एंड आई कैन ऐड अदर कोर्सेज ऑल्सो, इट इज नॉट कि मुझे सिर्फ बीकॉम का ही लिस्ट बनाना है। तो आई कैन जस्ट क्लियर दिस फिल्टर, तो आई विल गेट ऑल द कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अप्लाई टू दिस कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स का कोर्स हंसराज में। ठीक है ना। तो कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स का कोर्स मैं हंसराज में अप्लाई करना चाहती हूँ तो आई विल एड इट टू टॉप। ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो। देर आर BA प्रोग्राम्स ऑल्सो, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का भी ऑप्शन होता है जिसके लिए एक्चुअली में मैथ्स नहीं चाहिए होता है। कंप्यूटर को एप्लीकेशंस एंड मैथमेटिक्स का भी ऑप्शन है।
So any student who is interested in all these courses and colleges, you can apply to this. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस है रामानुजन में. सो एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन दीज कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हो. फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ये सब बीए प्रोग्राम कोर्सेज भी आप लोग देख सकते हो. बीए ऑनर्स तो आप देख ही सकते हो. यू कैन अप्लाई टू कोर्सेज लाइक जैसे हंसराज में इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री है, ये सब है. तो दीज आर लाइक गुड कोर्सेज एंड इनके कट ऑफ्स कंपेरेटिवली कम जाते हैं एज कम्पेयर टू या बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीए हिस्ट्री ऑनर्स. बीए प्रोग्राम के जो है कम जाते हैं. ठीक है, प्लेसमेंट ये सब भी बहुत ग्रेट नहीं होती है बीए प्रोग्राम में या बीकॉम प्रोग्राम में. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर जैसे कुछ आपको आगे कुछ और करना है, साथ में सीए करना है, तो आप बीकॉम भी किसी अच्छी कॉलेज से करते हो तो दैट इज ओके. अगर आपको साथ में सीएफए सब करना है दैट इज ऑल्सो ओके. एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ये अपना सिविल सर्विसेज है सब, तो देन दैट इज ऑल्सो ओके इफ यू चूज सम गुड कॉलेज एंड अ बीए कोर्स ऑल्सो. ओके, सो यू कैन सेलेक्ट इस तरीके से. जैसे काफी सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स एंड एचआर मैनेजमेंट भी है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इज अवेलेबल, डीसीएसी इज ए गुड कॉलेज, डिसेंट कॉलेज, दयाल सिंह इज ए डिसेंट कॉलेज, साउथ कैंपस है, ये सब सारे. तो यू कैन अप्लाई टू ऑल दीज कॉलेजेस ऑल्सो. ठीक है, सो समवन हु इज लाइक रियली कीन ऑन डीयू एंड आपके पास कोई और बाकी बहुत ग्रेट ऑप्शंस नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑप्शंस ऑल्सो. जैसे इकोनॉमिक्स प्लस फिलोसफी है किरोड़ीमल में, इकोनॉमिक्स प्लस फिजिकल एजुकेशन, सो देर आर ये चीज सब है. अगर आपको देखना है बीए प्रोग्राम्स और ये सब का सीट मैट्रिक्स, तो आप इसमें देख सकते हो जो इनका ये सीट वाली जो ये है इनकी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, जो मैंने आप लोगों को फेज 1 के वीडियो में भी बताया था, तो इसमें जो है आपको पूरा सीट मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा. देखो हर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे, हर कोर्स वाइज. फॉर एग्जाम्पल बीए ऑनर्स अरबिक है, तो ये कौन से कॉलेज में है, उसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख, क्रिश्चियन, फिजिकली मतलब जैसे जो है डिसेबल्ड का, सीडब्ल्यू, चाइल्ड एंड विडो ऑफ मतलब ये आर्म्ड फोर्सेस एंड कश्मीरी माइग्रेंट. एंड सुपर नंबररी सीट्स होते हैं, जैसे एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का एक सीट होता है हर कोर्स में, हर कॉलेज में. ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सुपर न्यूमररी सीट्स होते हैं. सुपर न्यूमररी सीट्स का क्या मतलब होता है कि दीज आर इन एडिशनल टू द रेगुलर सीट्स जो है वो. ठीक है, वो जो है उसमें रहता है. आपको ये चीज समझना है कि जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं सुपर न्यूमररी सीट्स के लिए, तो वो उसके लिस्ट अलग, लिस्ट तो आप एक ही बनाते हो बट उसका आपका जो रिजल्ट आता है वो अलग से आता है एंड आपका जनरल का अलग से आता है. ठीक है, तो हो सकता है आपको दो सीट्स एलोकेट हुए हो, दो सीट्स एलोकेट हुए, एक सुपर नंबररी में और एक इसमें, बट आपको फिर एक्सेप्ट एक ही करना रहेगा. ठीक है, एक्सेप्ट आपको एक ही करना रहेगा उन दोनों में से जो आपको बेटर लग रहा है इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, ये साइकोलॉजी ऑनर्स है, ठीक है, मैं अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स यू कैन सी इट इज अवेलेबल इन 40 कॉलेजेस इन डीयू. ठीक है, 40 कॉलेजेस है इसमें एंड इसमें साथ साथ में आपको अनरिजर्व में कितनी सीट्स है पर, इसमें आर्यभट्टा की सीट मैट्रिक्स आ गई है अलग से है डीयू की वेबसाइट पे. देखो एआरएसडी में 38 है, दौलत राम जहाँ पे भी डब्ल्यू लिखा हुआ है ना दैट इज वुमेन्स ओनली, तो दौलत राम में गर्ल्स ओनली, तो वहां पे 47 सीट्स है. देशबंधु है, दयाल सिंह है, गार्गी इज अगेन वुमेन्स ओनली, हंसराज में 55 सीट्स है, हिंदू में 28 है. ठीक है, कमला नेहरू वेमेन ओनली है, केएमसी में 31 सीट्स है, एलएसआर में 43 है, मैत्री में 23 है. ठीक है, तो यू कैन सी हियर के कितने, एसआरसीसी में 63 है. ठीक है, एंड सेंट स्टीफेंस में 21 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दिया है. तो डीयू का ऐसा बोलना है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस. यहाँ पे जो है इसमें जो है 25 सीट्स अंडर कैटेगरी रिजर्वेशंस है और बाकी सब इसमें है. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो हर कॉलेज का इसमें आपको दिया हुआ है और नीचे आपको बीए प्रोग्राम का भी इसमें अलग से दिया हुआ है. ठीक है, आई जस्ट शो यू बीए प्रोग्राम की पूरी सीट मैट्रिक्स इनके अलग से दी हुई होती है. हर कॉलेज में हर केस में कितने प्रोग्राम्स है वो आपको पता चल जाएंगे. ये बीएमएस का है. तो बीएमएस में इफ यू कैन सी
तो यहाँ पे शहीद सुखदेव में देर आर 93 सीट्स, ठीक है। 93 सीट्स मतलब अनरिजर्व्ड है, और बाकी सब ये कैटेगरी वाइज सीट्स इसमें जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज आपका शहीद सुखदेव में बीएमएस वाले कोर्स के लिए है। एंड बीबीए इकोनॉमिक्स वाले कोर्स के लिए है, दिस इज फॉर बीबीए एफआईए विच इज अगेन शहीद सुखदेव में 46 सीट्स है अनरिजर्व्ड में, एंड बाकी सब कैटेगरी वाइज सीट्स इसमें दी हुई है, ओके। एंड आपको जैसे अगर उसका भी जानना हो, जैसे कोई भी कोर्स का, तो यू कैन इवन सर्च, जैसे बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम ऑनर्स का यू कैन सर्च यहाँ पे कि किसमें कौन, जो भी कॉलेजेस में आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल एसआरसीसी का अगर मैं देखूँ, तो एसआरसीसी में देर आर 253 सीट्स, ठीक है। 253 सीट्स जो है एसआरसीसी में है। उसके अलावा जो है देर आर अदर कॉलेजेस जिसमें आपको सब में सीट्स दिख जाएंगे। लेडी श्री राम में देर आर 27 सीट्स, हंसराज में 105 है, हिंदू में 32 है। ये सब मैं सब अनरिजर्व कैटेगरी का मैं बता रही हूँ, ठीक है। एआरएसडी में 71 है, एंड आपका जो है किरोड़ीमल में 43 सीट्स है। तो देर आर लाइक सीट्स। एंड इस बार का कल एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आपके साथ शेयर किया गया था कि अगर आपने उसमें देखा हो तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो है नंबर ऑफ 100 परसेंटाइल गेटर्स ऑलमोस्ट 1/10 है। लास्ट ईयर देर वर मोर देन 22,000 स्टूडेंट्स जिनके मोर देन मतलब जिनके 100 परसेंटाइल आए थे कोई ना कोई सब्जेक्ट्स में। दिस टाइम दैट नंबर इज क्लोज टू 2,000। तो ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अराउंड 100 परसेंटाइल, जो लास्ट ईयर के कंपटीशन में बहुत कम है। तो देर इज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग ए बेटर सीट कंपेयर टू लास्ट, मतलब कट ऑफ जो है थोड़े से नीचे जा सकते हैं, दैट इज द इंडिकेशन, ठीक है। क्योंकि 100 परसेंटाइल में कम है, तो जैसे जो भी है, बिकॉज इस बार पेपर्स जो है टफ भी आए थे। देर वेर नो, ऑल द क्वेश्चंस वेर कंपलसरी, ऑप्शनल्स नहीं थे। तो इसकी वजह से जो है वो कट ऑफ थोड़े से नीचे गए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज टेक ए चांस, अपने ड्रीम कॉलेजेस का डालो लिस्ट में। होगा नहीं होगा हम सब बाद में देखेंगे, बट डू नॉट, मतलब डू नॉट मिस आउट एंड फिलिंग द फॉर्म। आप पूरा प्रॉपरली डालो, लेट्स सी कि क्या मिलता है हमें, क्या नहीं मिलता है, जाना है नहीं जाना है, एवरीथिंग इज बात की बात, ठीक है। सो अभी जो है ये मैं आप लोगों को बस ये दिखाना चाहती थी कि दिस इज हाउ इट इज डन। एंड जैसे यहाँ पे वंस यू हैव डन दिस, ये सब चीजें, तो फिर आप उसको सेव चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप सेव चेंजेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्रिव्यू ऑल्सो। आप देख भी सकते हो कि आपने क्या डाला है ये लिस्ट, ठीक है, कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है। मैंने अभी ये 10 डाला है, एंड दिस इज मैंने रैंडमली भरा था, ठीक है। तो ये वाला चीजें हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन क्लिक ऑन अपडेट प्रेफरेंसेस सिलेक्शन, एंड देन अगेन यू विल मूव टू दिस। तो अभी देखो, अगर 14 जुलाई तक अगर आपने जो भी आपने भरा है, आपने यहाँ पे सेव नहीं भी किया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने सबमिट नहीं किया हो, तो यू नो डोंट नीड टू सबमिट ऑल्सो, आप चेंजेस करते जाओ। 14 जुलाई को वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। और अगर आपका फाइनल हो गया तो 14 जुलाई से पहले यू कैन ऑल्सो सबमिट ऑन प्रेफरेंस लिस्ट। तब तक यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अपडेट प्रेफरेंसेस एंड अपडेट करते जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज दे विल बी मतलब ऑटो सबमिटेड ऑन द लास्ट डेट, अपने आप ही जो भी लास्ट डेट पे आपने रखा हुआ होगा वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोगों को प्रेफरेंसेस डालने हैं। जैसे मैंने बताया, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम पुटिंग मोर नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस। जो ड्रीम कॉलेजेस है वो डालो, मत सोचो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं सोचना है हमें। हमारा जो ड्रीम कॉलेजेस है वही हमें डालना है। नंबर ऑफ सीट्स का आइडिया आप लोगों को बुलेटिन इंफॉर्मेशन और बुलेटिन में से मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पे जो है आप लोगों को हर कॉलेज में हर कैटेगरी वाइज कितना सीट रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड कोटा, एवरीथिंग इज सुपर न्यूमररी। तो वो सब में हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी का अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा वाला चाहिए तो उसके लिए एक एफिडेविट ऐसे बनवाना रहेगा, और वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फेज 1 में आपको वो एडिट करके आप लोग उसमें एड कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप इतना पार्ट क्लियर है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एक टेम्पररी काइंड ऑफ लिस्ट जो आप बना सकते हो। देखो, दिल्ली में किस बेसिस पे डिसाइड होता है। डेफिनेटली वन इज योर फर्स्ट इज योर कोर्स, कि आपको कोर्स क्या करना है, बीकॉम ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, दिस एंड दैट। सेकेंडली डेफिनेटली द कैंपस एंड द कॉलेजेस। कैंपस में जो है लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु प्रेफर द नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, but then I would like to say that there are many South campus colleges which are like really good, but there are many off campus colleges which are really good. So for example, if you want to do BMS and BBA FIA, तो सुखदेव तो ऑफ कैंपस ही है,
ठीक है, देन LSR है, लेडी श्रीराम, ये सब है। ये सब सब आपके साउथ कैंपस उस साइड जाएंगे, मतलब लाजपत नगर ये सब है। देन देर आर वेरी गुड कॉलेजेस लाइक वेंकी, ये सब है विच आर लाइक इन साउथ कैंपस। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस ही सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ करना है ऐसा। जैसे मैं, हमारे कुछ पास में स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका मेजर प्रेफरेंस था कि दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस अपना क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज। तो वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग जहाँ पे होती थी, जैसे राजेंद्र नगर, ये सब कुछ कुछ एरियाज है वहाँ पे जहाँ पे सिविल सर्विसेज की कोचिंग होती है। तो दे प्रेफर्ड कॉलेजेस कि अगर हमें नॉर्थ कैंपस ये सब नहीं मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी अदर कॉलेजेस वी विल सिलेक्ट सम कॉलेजेस विच आर क्लोजर टू राजेंद्र नगर एंड ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस थी, सत्यवती एंड ऑल दीज कॉलेजेस आर वेरी क्लोज टू राजेंद्र नगर। तो हम लोग फिर वो जोग्राफिकली वैसे एरियाज हम देख सकते हैं। ठीक है ना, इफ यू हैव एनी प्रेफरेंस लाइक दैट। अदरवाइज, guys, please look at the colleges, please visit the college website, look at the extracurricular activities, club societies, आपको क्या करना है and everything, and then you can decide. Obviously the top colleges will remain same, उसके नीचे की रैंकिंग आप अपने ज्योग्राफी और बाकी प्रेफरेंसेस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर एक मतलब एक टेंटेटिव लिस्ट जैसा, ठीक है, कि जो आप लोग रख सकते हो। ठीक है, ये एक कोर्स वाइज लिस्ट है, एंड इसको आप डेफिनेटली आप मिक्स करना रहेगा, हमें जैसे एक मिक्स लिस्ट बनानी रहेगी इसमें। ठीक है। ना फॉर एग्जाम्पल BMS है, तो BMS के लिए तो फर्स्ट इज जैसे सुखदेवी रिकमेंडेड है, दैट इज ऑफ कैंपस, इट इज लोकेटेड इन रोहिणी। देन DDU है, अगेन ऑफ कैंपस, लोकेटेड इन द्वारका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे कोर्स वाइज वी हैव लिस्टेड डाउन द लोकेशंस ऑल्सो, ये एक हमने वर्क कर रखा है। ठीक है, दिस विल बी मेड अवेलेबल टू CE स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यू कैन लुक एट देम, रेफर टू देम, एंड कि कहाँ कहाँ पे है। तो मोस्टली सब ऑफ कैंपस है। शेख सराय जो है ये IIT के पास उधर है, मतलब साउथ कैंपस में। तो जैसे CVS है सब शेख सराय में, साउथ कैंपस में, साउथ वो सॉरी साउथ दिल्ली में है। ठीक है, तो साउथ दिल्ली में देर आर फ्यू ऑप्शंस, जैसे साउथ दिल्ली में वन इज लाइक हौसखास एरिया, वन इज शेख सराय एंड वन इज वसुंधरा। ठीक है, एंड सत्य निकेतन, दीज आर लाइक चार पांच ऐसे ऑप्शंस है जो है। एंड नॉर्थ कैंपस में भी ऐसे दो तीन एरियाज है, जैसे एक विश्वविद्यालय है और एक सिविल लाइंस है। जैसे ऐसे मोस्टली सब विश्वविद्यालय में ही है, जैसे जो सारे पास पास में ही है सारे। एंड कुछ कुछ उसके एरियाज अलग से रहेंगे। ठीक है, बट कुछ एरियाज है ना, जैसे पीतमपुरा ये सब है, पीतमपुरा ये सब है नॉट वेरी फार फ्रॉम नॉर्थ कैंपस, अच्छे रेसिडेंशियल एरियाज है ये सब। तो यू कैन आप उनका है ना थोड़ा सा गूगल मैप में आप डाल डाल के भी देख सकते हो कि कितना दूर है, क्या है, ये सब चीजें। तो BBFIA ये तो मतलब मेल्स के लिए तो एक ही ऑप्शन है, एंड वुमेन के लिए ये है, बट इज नॉट मच रिकमेंडेड। ठीक है, तो अभी जैसे SRCC है, दैट इज ये सब जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन होता है, मतलब उसके हिसाब से ये बताया गया है। तो हंसराजा LSR इज इन साउथ कैंपस, इट इज इन लाजपत नगर। हिंदू है, किरोरीमल है, रामजस है, वेंकी है। तो देर आर दीज कॉलेजेस विच यू कैन चूज, तो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग ये चीज आप कर सकते हो। किसी का अगर ज्यादा मैन नॉर्थ कैंपस का ही है तो प्लीज आप लोग वही कैंपसेस आप लोग सिलेक्ट करो। अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस जो है आपको बताया गया है कि कहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कौन से एरिया में है, एंड क्या एक टेंटेटिव लिस्ट हो सकती है आपके कोर्स वाइज, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। BCom में KMC ये सब आप चूज कर सकते हो, विचार लाइक मतलब वहीं पे है आपके नॉर्थ कैंपस में ही है। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए स्टीफंस है, SRCC, LSR, हिंदू, हंसराज है। मिरांडा हाउस इधर रखा है, मिरांडा हाउस यू कैन इवन पुट इट, मतलब ऊपर आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपको, एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू द NIRF रैंकिंग ऑल्सो। NIRF रैंकिंग जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक निकलती है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट ऑल्सो। देखो आप NIRF रैंकिंग 2025 आप सर्च करोगे ना, तो आपको यहाँ पे NIRF रैंकिंग मिलेगा, तो यहाँ पे यू कैन रेफर टू कॉलेजेस। ठीक है, जहाँ पे आप कॉलेजेस आप देख लो, तो वहाँ पे कॉलेजेस में यू विल फाइंड, तो अभी हिंदू हैज बीन डूइंग रियली रियली गुड। तो हम लोग जो है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में SRCC ये सब के नीचे वी कैन डेफिनेटली लुक एट, सो द टॉप कॉलेजेस अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया राइट नाउ इज हिंदू, देन फॉलोड बाय मिरांडा। फिर स्टीफेंस है दिल्ली में, ARSD इज डूइंग रियली गुड, लास्ट 2-3 सालों से उसका रैंक से ऊपर 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 ही जाए जा रहा है। ठीक है, KMC है, LSR है, हंसराज है।
ठीक है, सो ऑल दीज कॉलेजेस, SRCC भी है, इट इज इन 19th नंबर, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कॉलेज अच्छी नहीं है, वो डेफिनेटली अच्छी है। इससे बहुत सारी चीजें देखी जाती है इसमें, इट इज ए कलेक्टिव लिस्ट, कोर्स वाइज भी नहीं है ये, दिस इज ए कलेक्टिव लिस्ट, यू कैन चेक द मोर डिटेल्स एंड इसकी रिपोर्ट और ये सब सब चीजें भी, मतलब दे लुक एट द फैकल्टीज का क्वालिफिकेशन एंड दे लुक एट की स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस। सो इफ यू सी देर आर मेनी थिंग्स जो यहाँ पे होते हैं कि व्हाट आर द इनटेक्स, प्लेसमेंट्स कैसे हुए हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग दिस लिस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो स्ट्रिक्टली, बट यू कैन लुक एट, यू कैन फाइंड सम टॉप कॉलेजेस जो है वो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसमें आपको मिल जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, एंड इसमें बहुत सारी चीजें ये लोग चेक करते हैं। आई थिंक इसका कुछ अगर वो दिया हुआ हो तो यू कैन इवन लुक एट इट। ठीक है, तो दे कंसिडर मेनी स्कोर्स जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो यू कैन, अगर आपको समझना है कि क्या क्या है तो यू कैन मेक इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देर आर मेनी कॉलेजेस एंड मेनी वो डिटेल्स जो आपको यहाँ पे दी हुई है। तो जैसे दौलत राम भी है, ये सब है, यू कैन इवन फिल्टर इट ऐसा सिटी वाइज, तो आपको सारे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली के सारे कॉलेजेस इधर करने हैं, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जहाँ पे कौन कौन सी कॉलेजेस कैसा परफॉर्म कर रही है वो कुछ यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है। क्लियर? फाइन। ओके, सो गाइज दिस इज द प्रोसेस। सो आपको जो चीज़ों का ध्यान रखने हैं, फर्स्ट इज प्लीज मैप द सब्जेक्ट्स करेक्टली। उसके बाद अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर देख लो, जिसमें आपका, देखो आपका है ना, परसेंटाइल नहीं देखे जाएंगे, आपके एब्सोल्यूट स्कोर देखा जाएगा। बट हाँ, परसेंटाइल से आपको ये आइडिया लगेगा कि अगर आपका स्कोर कम भी है, बट अगर वो टोटल में काउंट किया जा रहा है तो आपका कितना रैंक आपका ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आपका एब्सोल्यूट स्कोर देखा जाएगा, हो सकता है एक में आपका परसेंटाइल ज्यादा हो, बट अगर आपका एब्सोल्यूट स्कोर कम होगा, मतलब जो नॉर्मलाइज स्कोर है, तो वो नहीं लिया जाएगा, जो दूसरा सब्जेक्ट है टॉप में वो लिया जाएगा। ठीक है, सो आपका इसके बेसिस पे पर सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर रहेगा। सी आई वुड रियली सजेस्ट कि जो आपके ड्रीम कॉलेजेस है, ड्रीम कोर्सेस है, उसको आप ऊपर रखो। ठीक है, और जिसमें अगर आप समझ लो आपका इक्वल प्रेफरेंस है, यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस, तो जिसमें आपका स्कोर ज्यादा हो उसको आप प्रेफरेंस पे ऊपर दे दो। ठीक है ना, इफ यू हैव नो, मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बीकॉम ऑनर्स मिले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिले, मतलब मुझे सिर्फ SRCC चाहिए, अगर ऐसा है तो SRCC में जिसका आपका स्कोर ज्यादा हो रहा है उसको प्रेफरेंस ऊपर दे दो। क्लियर? समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक अ लिस्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज मेक अ लिस्ट। ऐसे 300 कॉलेजेस की लिस्ट तो मैं नहीं चेक करने वाली हूँ, बट जो आपके टॉप 10-15 प्रेफरेंसेस आपके हैं, बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव सेड नाउ, चेक योर स्कोर्स एंड एवरीथिंग। एंड कितना स्कोर हो रहा है ना, वो भी मुझे बाजू में लिख के बताना कि कितना आपका स्कोर हो रहा है, वो चीज़ें। तो प्लीज मेक ए प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, चाहे इसी में बना दो, पोर्टल में वो प्रीव्यू वाले सेक्शन का ही मुझे एक फोटो खींच के भेज दो, तो send it to me. I will quickly check if there are any major changes. I will tell you. बट नीचे तक भर तो देना। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है, एटलीस्ट 10-15 कॉलेजेस के भर तो देना मिनिमम। 300 नहीं भरने, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट 50-60 ऑप्शन तो आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, पिक 10-15 कॉलेजेस, हर कॉलेज में एक एक दो दो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे 25-30 कोर्सेज हो जाएंगे। और एक मैंने वो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर वाला बताया, वो भी आप लोग देख सकते हो फॉर स्टूडेंट्स हु हैव हैड मैथमेटिक्स। बीटेक अगर करना है तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, गुड करिकुलम, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। ठीक है, ओके। सो आई थिंक आई एम डन हियर राइट नाउ, एंड ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी, किसी को कुछ क्वेरी है तो वो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग एंड आई एम गोइंग टू से दिस विद यू।